हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी मैं हूँ फेयरफील्ड मैरियट काठमांडू में और मैं सोच रहा था कि कुछ यहाँ की जो ऑथेंटिक थकाली थाली है, बेसिकली ऑथेंटिक नहीं, मतलब अभी जो मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पर वो नेपाली ट्रेडिशनल थाली है। तो मैंने पूछा था, अब इनका कहना है कि नेपाली ट्रेडिशनल थाली इज़ नॉट इक्वल टू थकाली थाली। और थकाली थाली का टेस्ट मुझे पोखरा में मिल चुका था जो कि बहुत ही सही था, लेकिन वो एक कैसे बोलेंगे, एक कॉटेज टाइप, जैसे किसी ने फॉरेस्ट रिसोर्ट टाइप बनाया हुआ उसमें था। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन चेक किया तो यहाँ पर और भी मज़ेदार जगह हैं। तो सोचा था कि मैं जाऊँगा और चेकआउट करूँगा कुछ, और ऑनलाइन चेक भी किया मैंने, 3-4 अच्छी जगह थी। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर ऊबर नहीं है, तो मैंने फिर चेक किया कुछ पथाओ और कुछ इन ड्राइव करके कुछ ऐप्स हैं। पथाओ में तो खाली बांग्लादेश और नेपाल का ही ऑप्शंस था नंबर डालने का, बट इन ड्राइव में एटलीस्ट वो इंडिया का नंबर लेता है, और जो वो ऐप पे जो है वो कोड जो भेजता है वो व्हाट्सएप पे भेजता है, तो हम लोग वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतना थक गया हूँ कि अभी यहीं चेक किया जाए। तो यहाँ पर फेयरफील्ड में इनके पास ट्रेडिशनल नेपाली थाली है। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, नेपाली थाली समवॉट सिमिलर है बट इज़ नॉट ट्रेडिशनल, इट्स नॉट, सॉरी, ट्रेडिशनल नेपाली थाली इज़ नॉट थकाली थाली। अब थकाली थाली आप सोचेंगे तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, और पता नहीं मैं वो वीडियो पहले बनाऊंगा कि ये थकाली थाली जैसे अपने इंडिया में कैसे बोलेंगे, अभी मैं एग्जैक्टली तो पता नहीं, जैसे कि चेन्नई में, अब चेन्नई का एक टिपिकल थाली होता है, राइस और उनके पापड़ वगैरह ही होता है, बट उनका एक जो चेट्टीनाड चिकन, बेसिकली एक पर्टिकुलर फैमिली या कोई क्लैन होता है जो एक तरीके से बनाता है खाना, राइट। जैसे अयंगर्स का कुछ एक तरीका होता है बनाने का, वैसे ही तो थकाली थाली जो है ये एक पर्टिकुलर रीजन है मस्टैंग, और उसके पास उससे रिलेटेड मैं पूरा एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा। कल जब थकाली थाली का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बैकग्राउंड भी मैं दूंगा उसका। तो फ़िलहाल तो अभी जो है मैरियट में मैंने ट्रेडिशनल थाली मंगाई है। एक मंगाई है चिकन ट्रेडिशनल थाली और दूसरी मटन थाली, राइट। तो अभी जो है मैं उसको कवर करूंगा, और कल जो है 3 जगह जो मैंने फाइंड आउट की हैं, कल वन ऑफ द थकाली थाली ट्राई करूंगा आफ्टरनून में। मॉर्निंग में तो पशुपतिनाथ टेम्पल जाने का प्लान है, तो वहाँ जाऊँगा। तो फ़िलहाल यही है कि यही कवर करते हैं, यहाँ का थोड़ा एम्बियंस भी कवर करते हैं। ये काफ़ी मेन सिटी में है, और ये जो बाकी जो जगह है जो फूड लंच वंच के लिए एक्सप्लोर किया है वो ज़्यादा नहीं, 8-10 मिनट दूरी है, राइट। तो अभी फ़िलहाल ये कवर करते हैं हम लोग ट्रेडिशनल नेपाली थाली, एक चिकन और एक मटन। तो यहाँ बाहर भी सीटिंग का अरेंजमेंट है, बट थोड़ा चिली हो चुका है, 14 डिग्रीज़ है, तो मैं बाहर नहीं बैठ रहा हूँ। तो अभी जैसे कि मैंने बोला, बस ये एम्बियंस वगैरह जो है कवर करके, और कल जो है थकाली थाली जो है मैं वो कवर करूँगा। तो ये है फेयरफील्ड मैरियट। इन काठमांडू, काफ़ी अच्छा एम्बियंस है। अभी सीटिंग है, ग्राउंड फ्लोर में है इनका रेस्टोरेंट, तो डिनर ब्रेकफास्ट सब यहीं होगा, इन्होंने बताया था। So guys, all this art here is handmade, and Marriott is basically, these are ready to buy. You can buy these. This is for supporting charity, as you can see here, and this is all beautiful paintings. These are all handmade, and I'm actually now thinking of buying one to support charity, which is a good cause, right? Each and every one of them is really beautiful. ओके
तो ये है ट्रेडिशनल नेपाली थाली, ये मटन थाली है जैसे कि आप देख सकते हो मटन, और ये जो है चिकन थाली है। अब डिफरेंस मैं क्या बताऊं थकाली में, जो आई थिंक ये तो उसमें भी था साग, ये वाली जो दाल है आई थिंक दाल इज़ द डिफरेंशिएटर। ये जो मस्टैंग एरिया में जो थकाली थाली मतलब वो जो क्लैन खाना बनाती है वो खुद का दाल यूज़ करते हैं, कुछ ब्लैक लेंटिल, जबकि दाल वो ग्रीन लगती है एकदम, होता है वो ब्लैक लेंटिल। ये भी आई थिंक वेरी ट्रेडिशनल है, तो हैं काफ़ी सिमिलरिटीज़। बट हाँ, थकाली थाली जैसे कि मैं कल जाके बनाऊंगा वो अलग ही है, बट ये भी मुझे सही लग रहा है। और ये वाला साग जो है ना, गारंटी से वही वाला है, ये हल्का सा ऐसे लगता है जैसे गले में कुछ काट रहा है, हल्का सा ऐसे खाएंगे तो पंजेंट टाइप से, मतलब थोड़ा। ओके, तो अब ये हमारे साथ हैं शेफ़ राम। तो राम, मुझे खाली ना एक चीज़ पूछना था कि मैंने एक मिनट ना, नहीं तो उनकी आवाज़ नहीं आएगी तो मुझे ऐसे उनके सामने लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने जो थकाली थाली खाई थी फर्स्ट टाइम पोखरा में, राइट, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ नेपाल में, तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? नेपाली थाली और थकाली थाली में मेन डिफरेंस क्या है? ये नेपाली थाली बेसिकली यहाँ का पूरे कल्चर होता है उसके हिसाब से बनाया जाता है। और थकाली थाली एक स्टेट फूड जैसे वो होता है। थकाली जैसे एक मस्टैंग, मैंने सुना है मस्टैंग एरिया जो उनकी, वो जो एक एरिया का नाम है। अच्छा, उस हिसाब से ये खाना वो बनाया लोग जाता ही है। मतलब वहाँ से निकला, वो दाल भी वो लोग अलग यूज़ करते हैं। हाँ, वो इसी वजह से ये थकाली खाना और इसमें डिफरेंस है। ये पूरे नेपाल का उससे ट्रेडिशनल से बनाया जाता है, तो वो थकाली स्पेशल जैसे स्टेट बाय स्टेट होता है। अच्छा, वो उस रीजन का ही हाँ, स्पेशलिटी है, राइट? रीजन बट वो भी लेकिन अभी एकदम हिट हो चुका है। हाँ, थकाली खाना, नेवारी खाना, नेवारी जैसे नेवारी कास्ट के हिसाब से भी अच्छा, जैसे हाँ, नेवारी बराबर। खाना आपने जैसे कि देखा। अपने इंडिया में ना, मैं चेन्नई में 5 साल था, तो वहाँ पर एक वो चेट्टीनाड चिकन, हाँ, चट्टीनाड चिकन यहाँ पे भी वो बनता है। एक्चुअली एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं, वो हाँ जो हाँ बनाते हाँ, थे। उसी तरीके से नेपाल में भी ये ऐसा खाना जो होता है, थकाली खाना, नेवारी खाना और नेपाली खाना, ये तो तीन नेवारी थाली, जो नेवारी यहाँ खाना का मिलता कास्ट के है? हिसाब से। हाँ, नेवारी खाना भी मिलता है, जैसे छोयला हो गया, ये हो गया, तो थोड़ा जाके ट्राई स्पाइसी करना होता है। पड़ेगा, मतलब हाँ, अभी तक मैं आपको थकाली ही सुना था। ये यहीं पे भी बनता है, जैसे आपका छोयला, ये चीज़ यहाँ पे भी बनता है। हर एक चीज़ बन जाता है नेपाल में। और इंडिया और नेपाल का खाना लगभग सिमिलरिटी मिलता है स्पाइसेस में। और बाय द वे, जस्ट फॉर एफवाई, राम ने 18 साल दिल्ली में काम किया है। दिल्ली में काम किया मैंने भी, और साइप्रस में कितने दिन काम किया है? 5 साल। 5 साल साइप्रस में भी काम किया है, राइट। और अच्छी हिंदी है, परफेक्ट है राम के बोलने से। यहाँ पर जो लोग लोकल हैं उनकी कभी कभी थोड़ी हिंदी अलग है, लेकिन राम की परफेक्ट है। आपको नेपाल में आए तो आपको कैसा लगा नेपाल का वो हॉस्पिटलिटी? हवन बहुत ही सही, मुझे तो बहुत ही सही लगा। पीपल आर वेरी नाइस, हॉस्पिटैलिटी। मैं बहुत जगह गया हूँ, राइट। हाँ जी, 3-4 साल लंदन में भी रहा हूँ, विद इन इंडिया, चेन्नई, हैदराबाद, मतलब बहुत जगह, राइट। बट यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है। और कई जगह तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ही लोकल हूँ क्या। तो इसलिए लेकिन और खाना जो है, मैं सरप्राइज्ड हूँ। मतलब मैं ऐसा सोचा नहीं था कि खाना एकदम ऐसा रहेगा, लेकिन थकाली खाना खा के तो मैं तो फ़ैन हो गया हूँ। और कल ट्राई करेंगे, लेकिन आज ट्रेडिशनल नेपाली ट्राई करते हैं। तो थैंक यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। Thank तो आप नेपाल आते रहे तो अभी तो आऊँगा रिटर्न। इंडिया जाके भी वहाँ के बहुत सारे हमारे गेस्ट को नेपाल भेजे, विजिट कराएं एक बार। 100%, तो पशुपति का दर्शन, पोखरा दर्शन करा प्लान है हाँ, पशुपति का दर्शन। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो मैं अभी ये जो है गुलाब जामुन और ये पहले थोड़ी जगह बनाता हूँ, क्योंकि मैं तो मेनली राइस ईटर हूँ, तो मैं फुल्का उल्का नहीं खाने वाला हूँ। तो ये मटन और ये इनकी जो है सब्ज़ी और साग, जो कि बहुत ही क्रंची है। जितनी जगह भी मैंने पोखरा में 2-3 जगह खाया, साग जो है हर जगह क्रंची था। और घी खाने का शौकीन हूँ बचपन से ही, तो ऑब्वियसली घी डालूँगा, ठीक है। और सबसे पहले जो, जैसे कि मुझे भी, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, ये जो डिफरेंस है ना, ये दाल का ही है। जो मस्टैंग एरिया में जो थकाली थाली है, वो उनका खुद का दाल यूज़ करते हैं उस रीजन के हिसाब से, और ये जो है वैसी नहीं है। मतलब टेस्ट तो ज़बरदस्त है। ओके, और साग एक, खाली एक क्रंच देखना चाहता हूँ मैं, जबकि मैं 100% श्योर हूँ ये कुछ टाइप का साग है जो एकदम क्रंच देता है। ये हर जगह वही मिल रहा है, ये वाला ग्रीन वाला। मैं एकदम दिखा भी देता हूँ फोकस करके। जैसे अपने यहाँ वो पालक वालक मिलती है, वो सॉफ्ट रहती है, खाते हैं तो एकदम ऐसे क्रंच नहीं आता है उसमें। हो सकता है गाँव में आता हो। बाकी ये जो आलू की सब्ज़ी है, ये भी एकदम कॉमन है। और अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, बट थकाली थाली में जो है वो मूली का अचार रहता है,
राइट। और अब मैं खाली ये देखना चाहता हूँ कि इनका मटन का टेस्ट अब अपने महाराष्ट्र में सातारा मटन को कॉम्पीट करेगा क्या ये। हालांकि सबका टेस्ट अलग रहता है, मैं खाली एक पीस ट्राई करूँगा। कुछ अलग है, हल्का मीठा सा है, मुझे लगता है ज़्यादा प्याज यूज़ की है। और ग्रेवी जो है काफ़ी ऑयली जैसी है, जो अपने इंडिया में भी बहुत जगह यूज़ करते हैं, एकदम तरी तरी सालन टाइप। सो देखते हैं अभी, ज़्यादा तीखा नहीं है। ओके गाइस, फेयरफील्ड हो या कुछ हो, नेपाल है ठीक है, अपने जैसे ही लोग हैं, अकोमोडेटिंग है, मैं तो हाथ से ही खाऊंगा। वाह, साग में जो क्रंच है। और हाँ, जो मैं आपको बता रहा था, इनका जो अचार होता है, ये मूली का ही अचार है शायद। ये इस टाइप मूली का अचार है। बाकी ये जो है गोभी की सब्ज़ी है, आलू गोभी। और प्रोग्राम में मैंने ये भी देखा था कि क्या इतनी जगह है, आलू गोभी भी घर में उगती है, उनके जो साग है वो भी घर में ही उगता है आजू बाजू में घर के, तो उसका ऑब्वियसली जो टेस्ट है वो अलग ही रहता है एकदम। और जहाँ दोपहर में खाना खाया था, जो फ्रेंड लेके गया था मुझे, वहाँ तो मुर्गियाँ और ये भी थी, गिनी फाउल ही बोलते हैं शायद, वो भी थी। और बाकी तो क्या दही है, गुलाब जामुन, ये तो कोई स्टैंड नहीं है। बाकी मैंने घी डाला हुआ है, और ये दाल का भी टेस्ट अच्छा है, और मटन का भी टेस्ट जो है अभी आ रहा है मज़ा, मतलब धीरे धीरे मटन का टेस्ट। बट स्पेशल ऐसा कुछ नहीं लगा, बट नॉट बैड। बट अदर देन दैट, जो थकाली थाली में भी मिलता है, लोग बोल रहे हैं कि उसमें भी आता है वेज थाली, चिकन थाली और मटन थाली, तो वो कल मैं ट्राई करूँगा मैं। तो मैं इसको एंजॉय करता हूँ गाइस, मिलते हैं कल थकाली थाली पे। बाय फॉर नाउ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold.